लोग, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो फ्रेंड, यहाँ देख सकते हैं आपको कपड़े ही कपड़े नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बाहर इतनी बारिश हो रही है ना, कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूख रहे हैं। ये कल मैंने धुले थे, जो कपड़े सूखे नहीं हैं तो मैंने रात को अंदर लेके आया और यहाँ पे देखिए लटका दिया है। तो लगभग जो कपड़े सूखे हुए हैं वो मैं अलना में रख दूँगी, बाकी को देखती हूँ कि क्या करूँगी। तो अभी मुझे इसकी सफाई भी करनी है। तो आज है संडे, हस्बैंड जी अभी जस्ट ड्यूटी के लिए निकले हैं, तो ए शिफ्ट गए हैं, तो वो पौने 6 बजे निकल गए। तो बहुत दिनों के बाद आज उनको ड्यूटी दी गई है, क्योंकि संडे को ना अभी कुछ दिनों से क्लोजिंग ही चल रही थी, तो आज दिया गया है। और विश्वकर्मा पूजा भी है उनके कंपनी में, तो सारी तैयारी जो है ना वो करनी होगी, इसीलिए आज वो गए हैं। तो हम लोग 5 बजे साथ में ही उठे, इसके बाद वो चले गए फ्रेशन अप होने के लिए। फिर मैंने उनके लिए चाय वगैरह जो है बनाया, फिर वो निकल गए पौने 6 बजे। और टिफिन में ले गए हैं मूंग खजूर यही सब ले गए हैं। इसके बाद उनके जाने के बाद यहाँ पे देखिए मैं फटाफट लग गई हूँ सेट करने के लिए बेड को। तो मैंने रात को ऑयल लगाया, तो देख सकते हैं मेरे बाल आज चिपके चिपके दिख रहे हैं। तो आज संडे है, ये संडे का व्लॉग है मेरा। आज मैं अपने बालों में शैम्पू करूंगी, इसलिए मैंने सैटरडे को तेल लगाया। तो हम लोग 3 दिन ज्यादातर तेल लगाते हैं, सोमवार, बुधवार और शनिवार। ये तीनों दिन यदि नहीं लगाए तो फिर दूसरे दिन हम लोग तेल नहीं लगाते, हमारे यहाँ यही रिवाज है। और यदि शरीर में भी तेल लगाना होता है तो यही 3 दिनों में ही हम तेल लगाते हैं। तो सैटरडे था, तो मैंने अच्छे से अभी कल ही बालों में तेल लगाया। इसके बाद सोचा कि संडे को तो वॉश करना है शैम्पू से, तो अच्छे से तेल लगा के जूड़ा कर लिया था रात को। तो सुबह उठी, इसके बाद देखिए हस्बैंड को भेजने के बाद अभी मैं झाड़ू कर रही हूँ। तो पौने 6 बजे निकले, तो करीब 15 मिनट के बाद यहाँ मैं झाड़ू कर रही हूँ। तो तुरंत झाड़ू नहीं करती हूँ। बोला जाता है कि कोई यदि ड्यूटी भी जा रहा है, बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं या घर से कोई भी निकला है, तो तुरंत झाड़ू हमें नहीं करना चाहिए। तो अभी मैं जो काम करने जा रही हूँ तो वो बहुत टाइम लेगा, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि जो बासी झाड़ू होते हैं वो कर लिया जाए, और इसके बाद जितनी भी देर हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये झाड़ू है जो बासी वाली वो लगा लेते हैं। तो अभी दोनों बच्चे सोए हुए हैं, अभी वो उठेंगे भी नहीं। संडे को जब छुट्टी रहती है तो बहुत ज़्यादा वो सोते हैं, तो सोने में दोनों बच्चे लगाने के बाद सीधा मैं किचन में चली गई। इसके बाद अपने बालों में लगाने के लिए थोड़ा सा प्याज का रस यहाँ पे निकाला है। तो अभी थोड़े मेरे बाल झड़ रहे हैं, तो जब भी झड़ने लगते हैं ना तो मैं यही रेमेडी यूज करती हूँ। प्याज का रस, जो लाल वाला प्याज होता है ना, वो कद्दूकस करके मैं लगा लेती हूँ। तो इससे क्या होते हैं ना, बाल झड़ना कम हो जाते हैं और बाल बहुत ही सिल्की हो जाते हैं। तो मेरा ये अचूक रेमेडी है, मुझे कोई भी ऑयल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। जब भी मेरे बाल झड़ने लगते हैं मैं ये रस लगा लेती हूँ और 1-1.5 घंटा छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से वो जो रस है वो लगा लिया अपने बालों को। अभी मैं जूड़ा कर लूँगी। इसके बाद बच्चों के लिए कुछ हेल्दी सा नाश्ता बना लूँगी जो फटाफट रेडी हो जाए। तो डेली तो चना तला खाते ही हैं, तो मैं सोची कि आज चलो हेल्दी सा नाश्ता बना लिया जाए। तो उनके लिए मैं बना रही हूँ पोहा। पोहा मेरे घर में सबको पसंद है, सिर्फ बुग्गू को छोड़ के। बुग्गू थोड़ा मोड़ा खाती है, तो बाद में वो एप्पल वगैरह खा लेगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्याज काट लिया है, टमाटर, पोहा में टमाटर मुझे बहुत ही पसंद है। तो जब भी मैं पोहा बनाती हूँ टमाटर मैं देती ही हूँ। तो आज बादाम नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मेघा ना क्या करती है, वो उठा उठा के बादाम का पीसेस को अब फेंक देती है। तो मैं नहीं डाल रही हूँ कि उसको खाने में भी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे बिना बादाम का मैंने देखिए यहाँ पे पोहा बना दिया है। तो यहाँ पे पोहा बना के मैं आ गई हूँ लिविंग रूम में। तो लिविंग रूम की आज मैं काया पलट करने जा रही हूँ, यानी अपने जो ये लिविंग रूम है उसका मेकओवर करने जा रही हूँ। तो ये एरिया देखिए कितना गंदा हो गया है, मतलब सारा जो डब्बा सब्बा है, पूरे जो मेरे कॉस्मेटिक हैं सब यहीं पे रहते हैं। तो जिस कारण से यहाँ पे देख सकते हैं पूरा बिखरा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ आज संडे भी है, उतना मतलब हड़बड़ी नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो अच्छे से ये जो एरिया है लिविंग रूम का वो अच्छे से मेकओवर कर लिया जाए। यहाँ मैं रेक वाइज सफाई करूंगी। तो सबसे पहले ऊपर वाला जो सेक्शन है ना उसको मैं क्लीन करूंगी। तो यहाँ पे जितने भी सामान ऊपर में रखे हुए थे मैंने सारे उतार लिए और टेबल में रख दिया है। तो इतना गंदा है ना, मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, मतलब बहुत ही डस्ट हो गया है। और हम जो एरिया में रहते हैं ना वो डस्ट एरिया है, मतलब धूल बहुत ज़्यादा उड़ता रहता है, जिस कारण से हर चीज़ में डस्ट बैठ जाता है।
तो मैं यहाँ पे कपड़ा एक लाई हूँ, उसी से डस्ट को साफ कर ले रही हूँ। और डस्टबिन लाना भूल गई थी, वही डस्टबिन में ला के देखिए यहाँ पे सारे कचड़ों को उसमें डाल दिया, तो बहुत ही डस्ट हो गया था। और मैं सोच रही थी कब करूँगी, लेकिन मैं उतना टाइम नहीं दे पा रही थी। तो आज मुझे लगा कि चलो बहुत मेरे पास समय है, आज सफाई कर लिया जाए। तो यहाँ पे सारे देखिए सारे सामान को मैंने उतार लिया है, और अब इसको रखने से पहले मैं सबको अच्छे से पोंछूँगी। तो ऊपर में जो रहता है ना, उसमें हमें हमारा ज़्यादा नज़र नहीं हो पड़ता है, जिस कारण से गंदे हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए बैग में जो छोटे-छोटे कॉइन होते हैं ना, ₹1 का, वो रखा हुआ है। और ये छोटे वाले जो कॉइन है ना ₹1 का, वो एकदम बिल्कुल भी नहीं हमारे तरफ मार्केट में चल रहा है। कहीं भी आप देने जाएँगे ना, तो वो लेते नहीं हैं कि ये नहीं चल रहा है। तो पता है ये सरकार बनाते क्यों है जब ये चलता नहीं है? तो मैं बात की हूँ यहाँ पे बैंक में, तो वो बोले कि लेके आइएगा अरेंज करके। तो देखिए ऊपर का जब मैंने रैक को क्लीन कर लिया और यहाँ पे बिछा रही हूँ पेपर, तो दो पेपर बिछाने से पूरा जो जो रैक है ना, वो कवर हो जाता है। तो अच्छे से सेट करके मैं न्यूज़पेपर को बिछा दे रही हूँ। तो न्यूज़पेपर बिछाने से क्या होगा ना, जो भी गंदा होगा ना, बाद में जैसे हटा के फेंक देने से वो आसानी होगी, इसलिए न्यूज़पेपर डाल दे रही हूँ। पहले तो नहीं था, लेकिन अभी मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए बिछा देने के बाद अब जितने भी सामान हैं मैं पोंछ-पोंछ के एक-एक करके डालती रहूँगी। तो यहाँ पे मैं वैसे सामानों को साइड में रख रही हूँ जो डेली यूज़ नहीं करती हूँ। जैसे एक शो पीस था और गुल्लक था, वो जल्दी यूज़ नहीं होते हैं, इसलिए मैं उनको साइड में करते जा रही हूँ। इधर रहने से क्या होता है ना, हाथ लगता है तो गिरने-उड़ने का डर रहता है। और कोलीन है, पाउडर है, ये सबको मैं इधर करके रख रही हूँ। और परफ्यूम सब कि ये यूज़ होते हैं, इसलिए मैंने इधर ये साइड करके रख दिया कि चलो कुछ भी ज़रूरी होगा तो निकालने से फिर सामान अव्यवस्थित नहीं होगा, वो सही ठीक-ठाक रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो टोकरी है, मैं सोच रही हूँ कि बहुत गंदा हो गया है, इसको धो लिया जाए। तो मैं सोची कि कपड़ा से पोंछने से काम चल जाएगा, तो काम नहीं चला। फिर मैं यहाँ पे देखिए बेसिन में लेके आ गई हूँ। अब इसको सर्फ़ से रगड़ के अच्छे से यहाँ पे साफ कर लिया। अब इसको फ़ैन चला के यहाँ पे सूखने के लिए डाल दूँगी। तो मेरे जब तक उधर के काम होते रहेंगे, ये जो टोकरी है, यहाँ भी मैं उसी तरह करूँगी कि जितने सारे सामान रखे हुए हैं ना रैक में, सबको पहले मैं उतारूँगी और यही टेबल में रख लूँगी। तो ये टेबल जब मैं ऊपर चढ़ा दिया, तो ये टेबल जो खाली हो गया, अब उसी के जगह में यहाँ पे सारा सामान को रखूँगी। तो यहाँ पे मैंने न्यूज़पेपर बिछाया था, ऊपर के सेक्शन में नहीं बिछाया था, यहाँ पे मैंने बिछा के रखा हुआ था। तो ये न्यूज़पेपर भी बहुत गंदा हो गया था, तो मैंने हटा लिया। आज मैं दूसरा पेपर यहाँ पे लगाऊँगी। तो यहाँ भी बहुत गंदा हो गया था, तो झाड़ के डस्टबिन में रख लिया। यहाँ पे देखिए ये खाली हो गया। तो ये जो पेपर देख रहे हैं, मैंने पूजा स्थल का मेकओवर किया था। तो जो मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू होंगे उनको पता होगा कि मैंने वॉलपेपर लगाया था। तो वॉलपेपर का जो नीचे वाला हिस्सा रहता है ना, ये जो पेपर वही था। तो प्लास्टिक कोटेड है, तो मैंने लगा लिया और अच्छा भी दिख रहा था, टाइल्स जैसा दिख रहा था, व्हाइट टाइल जैसा। और सफाई करने से ना ये साफ हो जाएगा, इस तरह प्लास्टिक कोटेड इसमें डाला हुआ है। तो अच्छे से फोल्ड करके यहाँ पे चिपका दिया। रैक के साइज का है, और साइड क्या हुआ देखिए व्हाइट सेलो टेप मैंने चिपका दिया है। ये सेलो टेप नहीं है, ये पेपर टेप है। तो यहाँ पे मैं जैसे घिसका रही हूँ ना, तो ये घिसक नहीं रहा, इधर-उधर सरकेगा नहीं, तो इसलिए मैंने जो व्हाइट पेपर टेप है वो लगा दिया है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है और शाइन भी कर रहा है। तो अब मैं क्या करूँगी, सभी सामानों को इसमें उसी तरह पोंछ-पोंछ के ही रखूँगी। तो देखिए यहाँ पे कितने सारे सामान हो गए हैं। यहाँ पे ज़्यादातर कॉस्मेटिक के सामान है जो हम लोग यूज़ करते हैं। और ये जो प्रोडक्ट्स सब देख रहे हैं ना, ये डेली यूज़ के लिए, ऐसा नहीं है कि हम कभी-कभार यूज़ करते हैं, रखे हुए हैं। ये डेली के डेली यूज़ होते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि जो इस डब्बे में रखे हुए हैं, ये डब्बे को अच्छी तरह से मैं वॉश कर लूँ। तो यहाँ पे देखिए फिर से वॉश बेसिन में लेके आ गई हूँ और सारे डब्बों को रगड़ कर सर्फ़ से अच्छी तरह से धो के यहाँ पे फिर से वो पंखा के नीचे सूखने दे दूँगी। तो पंखा मैंने चला दिया है, तो अच्छी तरह से ये सूख जाएँगे। नहीं भी सूखेंगे तो मैं क्या करूँगी, कपड़ा से पोंछ दूँगी और फिर से इसको अरेंज करके रख दूँगी। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा जो है टोकरी ये सूख गया था। इसमें जितने भी सामान थे मैंने फिर से रख दिए। ये सारे इसमें डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड मेरे हस्बैंड का रखा हुआ है। तो वो मतलब ढूँढना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हर चीज़ मुझे तुरंत मिले, इसलिए वो टोकरी में रखे हुए हैं। तो ये देखिए ये एयरपोर्ट का डब्बा है, तो इसमें मैं सभी कॉलिन वगैरह जितने हैं, हनी, कॉलिन, पाउडर, सबको मैं रख दे रही हूँ, ताकि सेट रहे, इधर-उधर लुढ़के नहीं। तो देखिए उसमें रख दिया तो अच्छी तरह से सेट हो गया, इधर-उधर लुढ़केगा नहीं। तो अब आ गए यहाँ पे, तो मेरे पास 2 मोबाइल का डब्बा था,
तो सभी में जो खड़े-खड़े जो लंबे-लंबे मेरे कॉस्मेटिक सामान हैं, जैसे तेल है, पाउडर है, ये वैसलीन है, सबको मैं ऐसे करके घुसा के रख दे रही हूँ। तो ये भी हिलेगा-डुलेगा नहीं, तो देख सकते हैं कितना सुंदर हो गया है, टाइट हो गया है, फिक्स हो गया है। तो सुंदर भी लग रहा है देखने में और सेट भी रहेगा साइड में एक जगह। और मैंने सबको समझा भी दिया है। ज़्यादातर खराब करते हैं हस्बैंड करते हैं और मेघा करती है। तो मैंने उन दोनों को समझा भी दिया कि आप लोग खराब नहीं करिएगा, जैसा सामान रखा हुआ उसी तरह आप लोग यूज़ करिएगा फिर रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये डब्बा भी मेरा सूख गया था, आज थोड़ा-मोड़ा जो पानी था मैंने अच्छे से पोंछ दिया। इसके बाद देखिए जितने भी सामान थे मैंने डाल के यहाँ पे रख लिया। तो अलग-अलग ये साइड वाला जो आसमानी कलर का जो 2 डब्बा देख रहे हैं ना, वो अलग-अलग था, तो मैंने 2 डब्बा एक जैसा कलर का यहाँ पे डाल के रख दिया। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में, पूरा अरेंज लग रहा है। घर को साफ सुंदर चमकदार रखने में योगदान सबका होना चाहिए, जितने भी फैमिली मेंबर हैं। क्या होता है ना कि एक अच्छा सेट करके रखता है, दूसरा खराब करता है, तो ये नहीं होना चाहिए। यदि सभी अपनी-अपनी ज़िम्मेवारी समझने लगे ना कि हमें कहाँ काम करना है, हम कैसे यूज़ करें, ये फेंका हुआ है हम रख दें, तो घर कभी भी गंदा नहीं दिखेगा, हमेशा साफ-सुथरा दिखेगा। तो मैं हमेशा अपने परिवार वालों को समझाते रहती हूँ कि मेरे साथ-साथ आप लोग भी थोड़ा-सा घर को सेट करने में ध्यान दीजिए। यदि आप कोई भी सामान यूज़ कर रहे हैं तो आप फेंक के मत रखिए, जहाँ वो रखा हुआ है वहीं पे रखिए। इससे क्या होगा ना कि काम का बर्डन कम हो जाएगा और घर साफ-सुथरा सुंदर दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए पहले मैंने जो वॉलपेपर का नीचे वाला पेपर था ना वो लगा के रखा है, तो सिर्फ़ उसको अच्छे से साफ कर लिया। और इसकी यही ख़ासियत है कि यदि एक बार आप कपड़ा मार देंगे ना तो फिर से ये चमक जाता है। तो ये भी घिसक रहा था तो मैंने इसमें भी पेपर जो वाला जो टेप है ना वो लगा दिया। तो ये भी अच्छे से टाइट हो गया। अब इसमें जितने भी सामान रखे हुए थे मैं पोंछ-पोंछ के रख दूँगी। और यहाँ पे देखिए ये भी बहुत सुंदर दिखने लगा, ये भी चमकने लगा। तो ये एरिया चलिए तीनों एरिया मेरा कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है ये टेबल की, तो ये टेबल को भी मैं अच्छे से साफ-सुथरा करके सेट कर दूँगी। तो यहाँ पे जो टेबल में जितने भी सामान हैं मैं चेक करके इतने सारे कागज़ निकले हैं ना, सभी को मैं अच्छे से देख रही हूँ कि कहीं कोई काम का कागज़ नहीं है। मैं कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, छोटा पेपर भी मैं बिना देखे नहीं फेंकती हूँ। पता नहीं कब उसकी ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए हमेशा चेक कर के ही मैं रखती हूँ। तो यहाँ पे जो फेंकने वाले थे मैंने फेंक दिया और जो रखने वाले थे मैंने अच्छे से सँभाल के रख लिया। तो ये जो एरिया देख रहे हैं यहाँ पे मेघा अपना बुक्स वगैरह पढ़ाई कर ली थी और रख दी थी, तो उसके जगह पे अभी मैं रख दूँगी। और पेपर वाला भी अभी नहीं आ रहा है, तो मैं जब भी पेपर आएगा तो पेपर वाला तो मैं पेपर को दे दूँगी। तो यहाँ पे ऐसी कॉपियाँ हैं जो मतलब यूज़ करने के लायक नहीं है, मतलब भर गया है, तो उसको भी मैं पेपर वाले को दे दूँगी। तो अच्छे से समेट के रख दे रही हूँ और साइड में पड़ा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नीचे रहता था तो इधर-उधर हो जाता था ना, फिर गंदा लगता था, इसलिए मैं ऊपर रख रही हूँ अभी पेपर को। तो यहाँ पे देखिए ये मनी प्लांट है, बाहर रखे हुए थे, तो बाहर रख के ये गंदा बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो और देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा था। सभी छोटे-छोटे प्लांट बड़े-बड़े प्लांट थे और ये सब छोटे-छोटे थे, तो मैं घर के अंदर लेके आ गई। तो एक प्लांट जो मनी प्लांट का जो था लंबा वाला जो लत था वो मैं लेके आई हूँ यहाँ पे देखिए, और इसको कटिंग करके एक ग्लास, मेरे पास एक काँच का गिलास था उसमें मैंने आरओ का पानी भर दिया है और अभी कटिंग करके मैं यहाँ पे डाल दूँगी। तो ये भी देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और झूठ-मूठ में ये बाहर रखा हुआ था और ठीक भी नहीं लग रहा था देखने में। और बोलते हैं कि मनी प्लांट को बाहर में नहीं रखना चाहिए, घर के अंदर ही रखना चाहिए हमें। तो इसमें जितनी गंदगी थी मैं अच्छे से साफ कर दे रही हूँ इसके पत्तों को। तो यहाँ पे यही सबसे मैं अभी अपने लिविंग रूम का देखिएगा मेकओवर करूँगी। तो हम घर की चीज़ों से भी अपने घर को सुंदर बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप महँगा-महँगा सामान ही घर में पड़े सामानों से भी हम अपने घर को सुंदर बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए काँच वाला मैंने ऊपर रख दिया है और छोटा गमला वाला मैंने नीचे रखा है। तो ये देखिए मेरा लिविंग रूम बहुत ही सुंदर, बहुत ही साफ-सुथरा लगने लगा। मतलब देख के मैं हैरान रह गई कि वाह! इतना भी सुंदर मैं कर सकती हूँ। मतलब सजाने के बाद बहुत ही सुंदर हो गया। और बाद में देखिए पहले देखिए कैसा था, जब मैंने मेहनत किया, कड़ी मेहनत की, इसके बाद मेरा तो लिविंग रूम का एरिया ही चेंज हो गया। देख सकते हैं कितना सुंदर, कितना प्यारा लगने लगा। तो मुझे यकीन भी नहीं हो रहा था कि मेरा लिविंग रूम एरिया इतना सुंदर लगने लगेगा। तो देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लग रहा है। और हस्बैंड जी भी जब आए 2:30 बजे, उन्होंने बहुत तारीफ़ की कि बहुत ही साफ़-सुथरा, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं जितने कचड़े हैं सबको बाहर ले जाके फेंक ही दूँगी। आज मैं डस्टबिन में नहीं रखूँगी। तो बुब्बू भी उठ गई थी धीरे-धीरे, सब बच्चे भी दोनों उठ गए थे। कोई अपना ब्रश कर रहा था, कोई मेरे पास आके बैठी हुई थी।
तो चलिए, आई होप ये वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।